अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीके टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 78। इसमें बेसिकली 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसको अगर आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस टेस्ट को और प्रीवियस टेस्ट के तमाम लिंक्स जो हैं वो आप टेलीग्राम के चैनल रीड टू लीड से हासिल कर सकते हैं और उसका लिंक आपको शो हो रहा है। या अगर आप इन टेस्ट को जो है वो आने वाले टेस्ट जो है व्हाट्सएप पे हासिल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी में यहाँ पर अगर आप इसका ओरिजिनल सिलेबस देखें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल इशू, डेमोग्राफी, मिनरल वेल्थ और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और किस तरह की टर्म्स हैं ज्योग्राफिकल टर्म, प्रोमिनेंट प्लेसेस एंड फीचर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो प्रोमिनेंट प्लेस है हमारे पास गोल्डन गेट और इट इज़ लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज रहा। पता नहीं नेक्स्ट आता है या नहीं आता बट इम्पॉर्टेंट तो है इसमें। और दूसरा इससे मिलता जुलता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो सिंपल इसमें सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये भी सैन फ्रांसिस्को ही है। तो इस हवाले से इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सवात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश। तो इसमें डिफरेंट जो हमारे पास वैलीज हैं या लेक्स हैं इनके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या माउंटेन के नेम जो है वो तिरचमीर किस सिलसिले में वाक़ है और नांगा पर्वत किस में है, गैशबेरम 1, 2 ये सारी कौन से सिलसिले में आती हैं। तो इस हवाले से माउंटेन रेंजेस का पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है डियागो गार्शिया। इट इज़ बेसिकली मिलिट्री बेस और ये यूएस की मिलिट्री बेस है और लोकेटेड है इंडियन ओशन में। तो यहाँ पे एयरलाइन ऑफ सिंगापुर ये इसमें नहीं है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब इसमें सब ऑप्शन जो थे वो अलग से दिए हुए थे। और यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है डॉम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन। ये इसमें आप अक्सर न्यूज़ में जैसे अरब इसराइल इसमें टसल चल रही है या फ़लस्तीन और इसराइल का है तो जो आपको इसमें शो होता है दैट इज़ डॉम ऑफ रॉक। तो इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन यरूशलेम। और इसी तरह से इसी से मिलता जुलता जो आजकल न्यूज़ में है दैट वन इज़ आयरन डॉम। जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डॉम जिसने इसको प्रोटेक्ट किया और अभी ये आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं। और एक और इसमें पूछता है कि यरूशलेम इज़ इम्पॉर्टेंट या पीएस प्लेस फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, ऑल ऑफ दीज। तो ये सबके लिए ही मोहतरम है, हमारा किबला अव्वल है। तो इससे काफ़ी सवाल बन सकते हैं। और दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव है वो है इसराइल प्लस फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट। तो इसको भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरह से वजूद में आया। अरब इसराइल वार कब हुई, अनवर सादात का इसमें पीस पैक्ट के हवाले से क्या किरदार रहा। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो यूरोप इसकी जो है वो एक सीक्वेंस में याद करें असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो हमारे पास है एशिया। और यहाँ पे आप कमेंट करें कि आफ्टर एशिया विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मतलब एशिया के बाद सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से जो बड़ा है वो यूरोप है जो 6 नंबर पे है। और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीपेस्ट पार्ट इन द इंडियन ओशन। तो जो सबसे पहले मरियाना ट्रंच है इट इज़ पैसिफिक ओशन। इट इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक। और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक एंड द वर्ल्ड सबसे डीपेस्ट है मरियाना ट्रंच या जिसको चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। 10,991 मीटर इसकी डेप्थ है। और अगर हम इंडियन ओशन की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर सुंदर ट्रंच या फिर इसका एक और नाम है जावा ट्रंच। तो ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो इसके हवाले से जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। इसका चेंज नेम जो है वो उसका वो चेंज करके पूछा जा सकता है और चीज़ें हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड दैट इज एंजल फॉल। इट इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला। इसमें हाइट भी पूछी जाती है 3212 फीट 979 मीटर इसकी मीटर्स में है। इसमें विक्टोरिया फॉल है
टोगेला फॉल, इसमें फिर नियाग्रा फॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे वाक़ई है। सबसे ज़्यादा जो है विज़िट की जाती है, टूरिस्ट इस पे सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं, बहुत प्यारी इसकी लोकेशन है और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे जो है ये वाक़ई है। द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल विद इन द पोलर सर्कल, तो पोलर सर्कल तो डेफिनेटली इसमें फ्रिज्ड जोन है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो दीज आर कॉल्ड फ्रिज्ड जोन, तो ये एक इसमें ईजी सा है। डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूएसए इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कैलिफोर्निया जो है इसमें काफ़ी इसकी पेकुलरिटीज़ हैं, यहाँ पे हॉलीवुड वाक़ई है, यहाँ पे सिलिकॉन वैली वाक़ई है जो कंप्यूटर के हवाले से है, इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो कैलिफोर्निया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। नेक्स्ट है स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, इसमें नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू वाटर बॉडीज़, इसमें जो है वो कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़, जैसे इसमें मलक्का स्ट्रेट है और भी बहुत सारी इसमें, तो यहाँ पे पार्क स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये पार्क स्ट्रेट जो है लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सेपरेट भी पूछा जा सकता है, बिटवीन भी पूछा जा सकता है, तो डिफरेंट एंगल से। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारे वो उर्दू के हवाले से हैं। उर्दू में जो न्यू पेपर है उसमें ऐसा कोई इनोवेशंस नहीं आई, लेकिन फिर भी इसमें वो काफ़ी चीज़ें थी। उर्दू का पहला तनकीद निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब इसके जो है वो पहले तनकीद निगार हैं और इनको पहला तनकीद निगार माना जाता है। जैसे इंशाइया परदाज, इसमें सर सैयद अहमद ख़ान को इंशाइया निगारी के हवाले से कहा जाता है। नेक्स्ट है तरक्की पसंद तहरीक, ये बेसिकली 1930s के बाद इस तरह से ये स्टार्ट होती है, पहले यूरोप में और फिर यहाँ पे आती है, और इसका जो रुझान था वो प्रैक्टिकलिज़म था। प्रैक्टिकलिज़म मतलब अमली काम के हवाले से ये वर्क करते थे। नेक्स्ट है कफन किसका अफसाना है, तो कफन अफसाना है प्रेमचंद का, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे ओवरकोट, ये कई बार पूछा गया कि ये किसका है। सफारिश मजमून जो सर सैयद अहमद ख़ान का है, जाविया इशफाक अहमद साहब का, तो डिफरेंट वे में इसको पूछा जा सकता है। या हॉस्टल में रहना, पतरस बुखारी साहब के, उनके काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कुतबा किसका अफसाना है, तो इट वाज रिटन बाय गुलाम पास। और इसी तरह से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ओवरकोट और इस तरह के इनके जो अफसाने हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जिनसियात निगारी के हवाले से कौन सा अफसाना निगार जहन में आता है, तो जिनसियात निगारी में तो डेफिनेटली ऑन द टॉप इज सादत हसन मंटू, और इनमें इनका है ठंडा गोश्त, काली शलवार, तो ये बेसिकली जिनसियात निगारी से। इसके अलावा जो है वो एक और भी है इनका नया कानून, इस तरह के क्वेश्चन, मंगू का किरदार, और इसमें ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन सादत हसन मंटू के हवाले से। और इनके बारे में मशहूर है कि ये वो राइटर हैं जिनको सबसे ज़्यादा कोसा भी जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा भी जाता है। नेक्स्ट वन बाबा उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक, और इसमें जो है इसमें ये भी पूछा था कि बाबा उर्दू ग्रामर के हवाले से क्या है, कि ख़िताब है, लक़ब है, कुनियत है, उर्फ़ है, तो इसमें ग्रामेटिकली जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार गो थ्रू करें। नेक्स्ट वन है मुसद्दस के हर बंद में कितने शेर होते हैं, तो मुसद्दस में 6, और मुसद्दस मद्दो जज़र व इस्लाम जो इन्होंने लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और ये इस्लाम के पास्ट और ग्लोरी के हवाले से जो है वो इसको मेंशन किया गया, और सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से, तो सर सैयद अहमद ख़ान की काफ़ी अटैचमेंट थी इनके साथ। नेक्स्ट वन है नकाते शोरा, मशहूर किताब मीर तकी मीर, और ये पहला जो है वो क्रिटिक था शोरा के बारे में, और इन्होंने वो उनको कैटेगराइज किया। इलामा इकबाल की पहली नसरी किताब, ये अभी जो है जो इसको कहते हैं अपडेटेड जो अभी टेस्ट हुए हैं, तो उसमें भी ये पूछा गया है। इल्मुल इक्तिसाद मतलब इकनॉमिक्स पे इस पे लिखी थी और इकनॉमिक्स से रिलेटेड थी। और लास्ट वन यास का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है, मुतरादिफ मतलब जिसका एक ही हो, और इसका मुतरादिफ है ना उम्मीदी और बिल्कुल पेसिमिस्टिक होना, तो इसको जो है वो यास की सेंस में आता है। यहाँ तक कोई करेक्शन हो तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, कोई इसमें सजेशन हो तो आप सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।